छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन प्रदेश में कई ऐसे किसान हैं जो अपनी धान को उचित समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पा रहे हैं। क्या है कारण? क्यों नहीं खरीद रही किसानों की धान को सरकार? देखिए ये खबर। किसानों की फसल ही उनका धन है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं और समय आने पर जब फसल का उचित मूल्य ना मिल पाए तो परेशान किसान बिचौलियों को धान बेचने को मजबूर हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कोरिया जिले के छोटे कलुआ ग्राम पंचायत के किसानों की। दरअसल यहाँ के किसानों को सन 1984 में वन अधिकार पत्र दिया गया था, जिसमें खेती कर जीवन यापन कर रहे हैं। इन किसानों के पास वन अधिकार पट्टा तो है, लेकिन पंजीयन का प्रावधान नहीं है। जो पहले पंसल्ला पट्टा का जो भाजपा के कार्यकाल में 2-3 लोग हम लोग के यहाँ के कराए, उनका हो गया। वो अभी जब गए थे हम लोग वर्तमान में धान की अब बेचेंगे हम लोग पंजीयन कराने, तो उसमें नहीं हो, बोले कि कोई प्रावधान नहीं है पंसल्ला पट्टा का। वही धान इतना कमा के हम लोग को वही साहूकार लोगों से बेचना पड़ेगा। मैं गया था पंजीयन कराने के लिए खड़गवां, तो तहसील से बोले तहसीलदार साहब की पंजीयन अभी नहीं हो पाएगा, इसका कोई प्रावधान नहीं है। पंजीयन कराना है सर, तो ऐसी बोले तहसीलदार साहब की नहीं हो पाएगा अभी। इस मामले में बीजेपी ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार ने कम से कम धान खरीदने के लिए गिरदावरी कराकर किसानों का रकबा कम करने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की जो भूपेश बघेल जी की सरकार है, वो नहीं चाहती कि किसानों का धान खरीदी हो। वो चाहती है कम से कम धान खरीदी हो, ताकि उनको जो गंगा जल लेकर वो कसम खाए हैं, उनका कसम पूरा हो सके। इनके कसम के चक्कर में छत्तीसगढ़ का गरीब और मजदूर वर्ग का जो छोटे किसान हैं, वो सब पीस रहे हैं। और सिर्फ एक ही उद्देश्य सरकार का है कि किसानों का धान कैसे कम खरीदा जाए। इसके लिए गिरदावली करा के किसानों का रकबा काट दिया गया, खेत के मेढ़ों का रकबा काट दिया गया। खेत में जो मेढ़ पर पेड़ लगे थे, उसकी छाया के नीचे का धान का रकबा घटा दिया गया। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में लगभग 35% या 1/3 धान का रकबा घटाने का काम इनके द्वारा किया गया है। ये पंचसाला पट्टा या वन अधिकार पट्टा जो मुहैया कराया गया है, इस पर सरकार धान खरीदे और किसानों के साथ न्याय करे। वहीं कांग्रेस विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद किसानों के रकबा और पंजीयन में बढ़ोतरी हुई है और वन अधिकार पत्रधारी किसानों का भी धान खरीदा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, वो बिल्कुल निराधार आरोप है। आप आंकड़ों को जाके देखिए, आंकड़ों की सच्चाई को जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद, माननीय यशस्वी भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री के बनने के बाद, जो इस बार का जो रकबा है वो रिकॉर्ड रकबा है। नहीं, देखिए वन अधिकार पट्टे का सारा धान सरकार खरीद रही है और उसका पंजीयन भी हुआ है। अगर कोई समय के साथ में अगर पंजीयन नहीं कराया होगा तो बात अलग है, लेकिन आप पूरे रकबे का आप रिकॉर्ड देखिए। अगर आप पूरा रिकॉर्ड अगर देखते हैं तो जितना पंजीयन इस बार हुआ है और जितने रकबे की धान की खरीदी इस बार इस क्षेत्र में हो रहा है, खड़गवां जनपद में हो रहा है, वो कभी नहीं हुआ इसके पहले। खड़गवां धान समिति केंद्र के प्रबंधक की माने तो मामला राजस्व, वन भूमि और फॉरेस्ट भूमि को लेकर उलझा हुआ है। करीब 70 से 80 ऐसे किसान हैं जो उचित समर्थन मूल्य में धान नहीं बेच सकेंगे। रेवेन्यू का है और एक है वन फॉरेस्ट का ज़मीन है, 2 ठो है। फॉरेस्ट का ज़मीन वाला जो है वो भूइयाँ में नहीं दिख रहा है, उसका पंजीयन नहीं हो पाया। और जो रेवेन्यू का है वन भूमि पट्टा, उनका दिख रहा था तो उनका पंजीयन हो गया है। भूइयाँ से इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ा गया था, भूइयाँ पोर्टल जो होता था उससे डायरेक्ट नहीं जोड़ा गया था, उसके चलते वो बन जाता था डिवाइड करने के लिए। अब वो जो पटवारी का रिकॉर्ड जैसा रहेगा, उसी के आधार पर हमारे यहाँ पंजीयन चलेगा। छत्तीसगढ़ शासन की घोषणा और चुनावी वादे झूठे साबित हो रहे हैं। किसानों को जितना धान पैदा करने में परेशानी नहीं आई, उससे कहीं ज्यादा धान बेचने में परेशानी आ रही है, जिसके कारण किसानों में भारी नाराजगी है। भले ही कांग्रेसी विधायक किसानों को धान खरीदने की बात कहकर वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन धान न बिकने का दर्द किसान ही समझ रहे हैं। कोरिया से वेद तिवारी की रिपोर्ट।